आप सबका वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे। अक्सर मुझे लोग कहते हैं ये संडे की सुबह 3:30 बजे उठकर तुम्हें क्या मिलता है? तो मुझे ये सब मिलता है, सुकून मिलता है, खूबसूरती मिलती है और हाँ, ये दुनिया देखने का सिर्फ एक और रीज़न मिल जाता है। ये मोरबे डैम है। ये आपको इरशालगढ़ के बेस विलेज जाते वक्त ही मिल जाएगा। दिस इज़ ऑन दी वे। यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर है इरशालगढ़ का बेस विलेज। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सुबह 6 बजे तक यहाँ पे पहुँचिए, एक हाफ एन आवर का वक्त गुजारिएगा और फिर यहाँ से आप आगे चलिएगा और फिर ट्रैक स्टार्ट करिएगा। जब आप यहाँ तक आए हो तो क्यों ना इसका भी मज़ा उठाया जाए। इरशालगढ़ बहुत ही वेल कनेक्टेड है बाय रोड। ये इरशालगढ़ का पार्किंग है जहाँ पे आप आपकी गाड़ियाँ पार्क कर सकती है। यहाँ पे कोई मैंने बड़े बसेस तो नहीं देखे, लेकिन यस 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर की पार्किंग ज़रूर होती है। 4 व्हीलर के 100 रुपीज़ है एंड 2 व्हीलर्स के 50 रुपीज़ है। सो वी आर एट इरशालगढ़। 7 सवा 7 बज गए होंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ठंड नहीं है। जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत ठंड गिर रही थी, बहुत भी नहीं, हल्की फुल्की ठंड गिर रही थी, लेकिन अभी ठंड नहीं है। बहुत अच्छी खिली खिली धूप है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। अभी हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, चढ़ाई स्टार्ट ही कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। बाय। जैसे कि हर एक ट्रैक की तरह आपको इरशालगढ़ में भी कई पथरीले रास्ते मिलेंगे, तो कई उबड़ खाबड़ वाले रास्ते मिलेंगे, तो कहीं पेड़ और जंगल में से गुजरते हुए रास्ते मिलेंगे। लेकिन हमारा सूत्र, हमारा फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है। चाहे जितना भी बड़ा पर्वत हो या चाहे जितना भी लंबा सफर, हमको सिर्फ हमारा फोकस उन छोटे छोटे कदमों पे ही रखना है। 1 स्टेप एट ए टाइम, वो भी छोटे वाले बेबी स्टेप्स। इरशालगढ़ की एक पेक्युलरिटी ये है ना कि आपको राइट साइड में जब आप देखोगे तो आपको डीपेस्ट वैलीज दिखेंगे, और अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको पूरी की पूरी एक लेक दिखाई देगी। सो यू गेट टू एंजॉय बोथ। आपको अगर कभी आपको लेक की सीनिक व्यू मिलती है तो कभी आपको वैलीज की सीनिक व्यू मिलती है। ओवरऑल इट्स द बेस्ट थिंग। और हाँ, सोलो ट्रैकिंग का एक डिफिकल्टी ये होता है ना कि आप ही कैमरामैन होते हैं, आप ही एंकर होते हो, आप ही सब होते हैं।
वो जो पॉइंट दिख रहा है ना, वो इरशादगढ़ है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 1.5 घंटे की चढ़ाई करनी होती है। और जी हाँ, इसके बाद और आधे घंटे की चढ़ाई है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है ना, 1.5 घंटे के बाद आपको एक प्लेटो रीजन मिलता है जहाँ पे एक पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है, एक छोटा सा गांव। और हर एक घर के बाहर आपको ऐसे सोलर पैनल मिलेंगे। हाई वोल्टेज के नहीं होते, लेकिन इनफ होते हैं 2 ट्यूबलाइट और एक फैन के लिए शायद। ब्यूटी पार्ट ये है कि एटलीस्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी है। यहाँ से कुछ आधा घंटे का सफ़र और आधे घंटे की चढ़ाई करने के बाद आप समिट पे पहुँच जाते हो। जानबूझ के मैंने वो क्लिप को म्यूट नहीं किया था, ये बताने के लिए कि ऊपर बहुत ही सुंदर और तेज़ हवा बहती है। लेकिन आप यहाँ पे अपना ट्रैक ख़त्म कर सकते हो, या फिर अगर आप में बहुत चुल है कि इसके ऊपर भी जाना है, तो वहाँ के लेफ़्ट साइड से एक छोटी सी पगडंडी निकलती है टुवर्ड्स हाईएस्ट पॉइंट। और हाँ, ये छोटी सी पगडंडी के बाद स्टार्ट होता है एक पथरीला रास्ता, जो कि रॉक क्लाइंबिंग करते करते ऊपर जाना है। यहाँ से पथरीला रास्ता स्टार्ट होता है। धीरे धीरे इन पत्थरों का लेवल ऊपर बढ़ते बढ़ते जाता है, और हम भी जा रहे हैं हमारे रॉक क्लाइंब करते हुए टॉपेस्ट पॉइंट पे पहुँचने के लिए। चुल तो हमारे में भी बहुत है ना। और जी हाँ, वो जो सामने आपको माउंटेन दिख रहा है ना, वो प्रबलगढ़ वाला माउंटेन है। जी हाँ, जिसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ मेरा प्रीवियस वीडियो के लिए, ज़रूर देखना। एंड दैट इज़ द डीपेस्ट वैली दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। क्या एक साइड आपको लेक दिखता है और एक साइड आपको वैलीज दिखते हैं। अब यहाँ पे हम है ना माउंटेन के एकदम एंड पॉइंट पे आए हैं। आई एम सेइंग माउंटेन के एंड पॉइंट पे, माउंटेन के टॉप पॉइंट पे नहीं। यहाँ पे आके माउंटेन ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट, आगे चल के कोई मतलब नहीं था। सो वी डिसाइडेड कि यहाँ से हमको पीछे जाना होता है। वो जो आप टॉप देख रहे हो ना, दैट पॉइंट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द माउंटेन, उसके बाद कुछ नहीं होता है। और ये जो माउंटेन है ना, वो प्रबलगढ़ वाला माउंटेन है, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, डू वॉच। अब यहाँ से अबाउट टर्न लेने का टाइम आ गया था, क्योंकि हमें टॉप पॉइंट पे पहुँचना है, और टॉप पॉइंट पे रॉक क्लाइंबिंग करके ही पहुँच सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग बिट डिफ़िकल्ट थी, एंड मैं रॉक क्लाइंबिंग करके ऊपर चढ़ गया हूँ। अब तक आई हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वे। सोलो ट्रैकिंग का एज आई सेड इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज आइदर यू कैन शूट इट और आइदर यू कैन क्लाइंब इट। एक तो आप शूट कर सकते हो, या तो फिर आप रॉक क्लाइंबिंग करके ऊपर चढ़ सकते हो। इसीलिए मेरे पास कोई भी रॉक क्लाइंबिंग का एक भी वीडियो नहीं है। और हाँ, ये जो सीढ़ियाँ दिख रहे हो ना, कि आप सोचोगे यार ये तो सीढ़ी एकदम वेल मेंटेन्ड है, हमें सिर्फ सीढ़ी ही चढ़ के जानी है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि आप आगे वाले क्लिप पे देखोगे कि ये सीढ़ी कितनी बुरी हालत में है और किस हिसाब से बैलेंस्ड है। मैंने ट्राई किया है आपको दिखाने के लिए। तो ये पूरी की पूरी सीढ़ी सिर्फ छोटे छोटे पत्थरों पे बेस्ड है।
जहाँ पे देखो एक छोटा सा स्लिप हो गए तो पूरी की पूरी सीढ़ी हवा में तैरने लगेगी। ये रहा उसका दूसरा सपोर्ट, जो भी एक पत्थरों के बेसिस पे है और एक सॉलिड स्टील रॉड गई है वहाँ पे। और हाँ, अगर आपने टॉप के लैडर पे पैर रख दिया तो पूरी की पूरी सीढ़ी ऊपर की तरफ झूलने लगती है। जैसे तैसे मैं भी इन सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। जी हाँ, मैं अभी टॉपेस्ट पॉइंट पे हूँ। इसके ऊपर भी पॉइंट है जो कि आप मेरे पीछे वाले पत्थर को चढ़ के जा सकते हो, बट आई डिड नॉट फाइंड इट दैट ल्यूक्रेटिव, अपनी जान से ज़्यादा कीमती लगी नहीं। और ये है ऊपर से टॉप का व्यू आपको मिलता है। जैसे कि मैंने कहा, एक साइड झील है और एक साइड बहुत बड़े बड़े वैलीज है। धूप पड़ने लगी थी और मैं कम से कम 1 घंटा ऊपर चैन से सुकून से बैठा हुआ था। तो अब यहाँ से नीचे जाने का सफ़र स्टार्ट होता है। जी हाँ, आप भी सोचते रहेंगे कि जब इसके पास एक एक्शन कैमरा था तो इसने रॉक क्लाइंबिंग के वो एक्शन कैमरा यूज़ क्यों नहीं किया। तो सच बात ये है ना कि मैं भी भूल गया था कि मेरे पास एक्शन कैमरा है जिसके साथ मैं रॉक क्लाइंबिंग शूट कर सकता हूँ। और जी हाँ, यही रॉक क्लाइंबिंग का बात कर रहा था, जो ऊपर आते वक्त आपको यहीं से चढ़ना होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी तो भी बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन बारिश के मौसम में आई एम टेलिंग यू, ये आपको इतना डरा देगा ना कि आप भी सोचोगे कि ऊपर जाना है कि नहीं।
और अब हमारा ईर्षालगढ़ ट्रैक भी ख़त्म हो गया और हम चल रहे हैं हमारे घर की ओर, या ऐसा कहना ठीक होगा कि एक नए सफ़र की ओर। अगर आप मुझसे पूछो तो ईर्षालगढ़ बहुत ही एक सिंपल या तो फिर मॉडरेट ट्रैकिंग है। यहाँ के ट्रैक रूट्स वेल मेंटेन्ड है बाय द विलेजर्स, तो आपको स्टैमिना चाहिए कि आप इतना बड़ा पर्वत चढ़ सको। यहाँ पे आपको नींबू पानी एंड एक्सेट्रा नहीं मिलेंगे। मेक श्योर दैट यू कैरी योर वाटर बॉटल्स विथ यू। एंड हाँ, इज इट फॉर फैमिली? तो आई गेस इट्स नॉट एज ऑफ नाउ, क्योंकि ऊपर पानी पीने का या तो फिर नींबू पानी या फिर कोई छत अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे मेरा वीडियो ऑफ भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, क्योंकि ये सारे फ़ोटो है ना वो मेरे पर्सनल कलेक्शंस के लिए है। तो जी हाँ, अगर आपको देखना है तो आप देखिएगा, या तो आपको स्टॉप करना है तो स्टॉप कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर माय फ्रेंड।